हेलो, मैं विशाल गुप्ता जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 12 की क्लासेस कंटिन्यू हैं। उसी में चैप्टर हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है एलपीपी पढ़ाई थी इससे पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद बात करनी है हमको प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ के आप आए हैं क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी भी अगर देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड लेवल में थी, जबकि क्लास 9-10th में प्रोबेबिलिटी लगता था बहुत आसान है। क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी पे अगर आएंगे तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी जो आपको नेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी या पढ़ चुके होंगे आप, दो, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम समझें तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसमें होना देखिए कंडीशनल क्यों कहा गया इसको समझो पहले आप। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड हो जाए। कंडीशन लगा देना, कंडीशन लगाने का मतलब ये, अगर ये कह दिया जाए कि F तो होना ही है, अगर F हो रहा है तो A होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी F तो होगा ही होगा। अगर F हो चुका है या F के लिए कंडीशन है कि हाँ इसको करना ही पड़ेगा, इसको होना ही पड़ेगा, तब A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस कंडीशन में इस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके फार्मूले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा है, अगर A और F हमने लिखा है या E और F लिख लेते हैं, जो भी है वहाँ पर यानी ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। F इवेंट जो हो चुका है, A इवेंट जिस पे काम करना है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही इवेंट में जो कॉमन यानी A इंटरसेक्शन F, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और अपॉन में जो गिवन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ये फार्मूला है, आया कहाँ से, डिराइव किया जा सकता है, बट आई थिंक नो नीड टू सॉल्व। इतना अगर फार्मूला आपको क्लियर है तो इस बेसिस पे जो क्वेश्चन मैंने पहला, ऐसा तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे आप इनको जान पाओगे। मेन क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो मैंने साइड में लिख रखे हैं, इनको समझिए पहले कि फार्मूला क्या है। मैंने आपको बताया पी ए मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब निकलना क्या है, फार्मूला अगर देखें तो पहले कंडीशन, अगर सेट थ्योरी क्लास 11th का टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ रखा था कि A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहां पर A कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। अगर हम इसी के अपॉन में सैंपल स्पेस, यानी कि जो टोटल हमारे पास एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस जानते हैं, सैंपल स्पेस क्लास 11th में आया हुआ है, यानी कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं अगर उसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो सैंपल स्पेस होता है। अब ये जो निकल के आ रहा है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये फार्मूला निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी के लिए। इनमें जो गिवन है उसको रखेंगे और जो नहीं दिया है वो निकाल लेंगे अगर नीड है तो। जैसे कि हमें चाहिए B ऑफ A, B ऑफ A का मतलब B और A में कॉमन दे रखा है, B चाहिए दे रखा है, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी पहला काम अगर इस क्वेश्चन के लिए किया जाए तो हमें निकालना है P B ऑफ A। इसका मतलब ऊपर क्या लिखना है, इन दोनों में कॉमन, देखिए B इंटरसेक्शन A हो या A इंटरसेक्शन B हो, दोनों का मतलब एक ही है। डिनोमिनेटर में जो गिवन है यानी कि A गिवन है, जो बाद में लिखा है वो हो चुका है यानी कि गिवन में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का लिख दिया जाए तो यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है A इंटरसेक्शन B की वो दे रखी है 0.2, जबकि A के लिए कितनी दे रखी है 0.8। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए 1/4 डिवाइड कर लिया जाएगा तो आई थिंक 0.25 इस तरीके से B ऑफ A निकल आएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमें A ऑफ B निकालनी होती तो कॉमन A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, तो यहां भी वैल्यू लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B कितना है 0.2, जबकि P ऑफ A कितना है, यहां मैंने A ही लिख दिया, यहां पर हमने A लिखा है, यहां पर हमको B लिखना है, तो B कितनी है यहां पर 0.5, कैंसिल करेंगे तो 0.4, ये आ जाएगा P A ऑफ B।
अब हमको क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। तो अब इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं, पी ए यूनियन बी अगर आपको लगाना है तो एन ए दे रखा है 0.8, एन बी 0.5 माइनस दोनों में कॉमन कितना आया, दोनों में कॉमन है 0.2, तो 8 और 5 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.3। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, मुझे लगता है थोड़ा सा सॉल्विंग में सही कर लीजिए, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि ए यूनियन बी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैसे आएगा, 0.8 0.5 अगर मिल जाए तो यहाँ पर 1.3 हो जाएगा, माइनस 0.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर 0.2 की जगह कुछ और होनी चाहिए वैल्यू। समझने के लिए समझ लीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया जाए, थोड़ा चेंज कर दें इसको, मान लीजिए इसको 0.2 की बजाय अगर 0.4 कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 0.4 आ जाएगा, पॉइंट हट गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा बी ऑफ ए। और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ भी कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे तो पी ए यानी 0.8 प्लस 0.5 और यहाँ पर आ जाएगा 0.4, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9। देखिए ये क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ इतना था कि कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ें नहीं दे रखी अगर उसकी जरूरत हो कैसे निकालेंगे उसके लिए दे दिया गया। काम जो करना है वो उन क्वेश्चंस पे करना है जो हमने दे रखे हैं साइड में, ठीक है। डायरेक्ट अगर आएगा तो आप कर लेंगे इस तरीके से, 1 नंबर में अगर इस तरीके से आएगा तो जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, जहां पर कुछ चीज़ें दे रखी होंगी और कोई मिसिंग होगी, उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से एक को आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करेंगे पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो थोड़ा सा इसमें देखिए, समझिए क्वेश्चन में दिया क्या है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, जबकि गिवन में क्या दे रखा है, एटलीस्ट 1 इज अ बॉय। दोनों बॉय है, उस पर काम करना है, और ये गिवन में क्या है कि कम से कम एक तो लड़का होगा ही होगा, यानी 1 बॉय गिवन है, एटलीस्ट 1 बॉय। तो पहली कंडीशन तो ये कि पॉसिबिलिटी क्या है, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती हैं, 1 बॉय 1 गर्ल या 1 गर्ल 1 बॉय। कहने का सेंस यहाँ पर इस तरीके से ये कंडीशन बन सकती है, यानी जो टोटल आउटकम्स है सैंपल स्पेस लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन में क्या आ जाती है बात, गिवन में दे रखा है एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज अ बॉय, तो एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज अ बॉय अगर उसको ए मान लिया जाए तो पी ए कितना आ जाएगा, कितने हैं एटलीस्ट 1 बॉय में, ये भी है, ये भी है और ये भी, एटलीस्ट में दोनों बॉय भी इंक्लूड है। इसका मतलब अगर इसके लिए केवल पहले सेट लिख लें, ए में क्या आएगा, ए में आ जाएगा बी कॉमा बी, यानी दोनों बॉय, दोनों लड़के हो जाएंगे, दोनों बॉय हैं, और यहाँ पर बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, ये हो गया ए, ठीक है। ये अगर ए हम इसको मान रहे हैं, ए जो गिवन है, अगर गिवन को ए मान लेंगे कोई फर्क ये नहीं पड़ता कि हम किसको मान रहे हैं, आप जिसको मानेंगे उसी करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को लगाना है। हमने ए मान लिया और हमें काम किस पे करना है, बी पे। बी में क्या काम करना है, बोथ द चाइल्ड आर बॉयज, दोनों बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर 1, यानी इसमें जो एलिमेंट आया केवल एक आएगा, बॉय कॉमा बॉय। अब दोनों की अगर प्रॉपर्टी निकाली जाए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है ये बताइए, 1 एलिमेंट कॉमन है क्या, बी कॉमा बी, यानी कि दोनों बॉय ही कॉमन हो गया। अब हमको निकालनी प्रॉपर्टी, एन ऑफ ए अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, एन बी अगर निकालेंगे तो 1/4, और ए इंटरसेक्शन बी की अगर प्रॉपर्टी निकालेंगे ये भी 1/4। अब कंडीशन प्रॉपर्टी निकालनी है हमको, बी के लिए काम करना है जबकि ए गिवन है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, दोनों में कॉमन अपॉन ए की प्रॉपर्टी, तो ऊपर यहां 1/4 है, जबकि ए के लिए कितनी प्रॉपर्टी है, 3/4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो दिस इज द कंडीशनल प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या दे रखा है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय
or a girl, if a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that youngest is a girl, और सेकंड केस में at least one is a girl. 2 केस है इसमें. अगर पहले पार्ट पहले गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं. दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती हैं, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय. ये तो सैंपल स्पेस हो गया. अब जिस पे काम करना है उस पे आते हैं. इसमें गिवन है लिखा है इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रॉपर्टी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल. देखिए पहले तो यंगेस्ट इज अ गर्ल के लिए अगर काम करें तो यंगेस्ट का मतलब हो जाता है जहां पर हम छोटी बात करें तो छोटी एक लड़की यहां भी हो सकती है, छोटी लड़की यहां भी हो सकती है. तो अगर पहले केस के लिए अगर काम करें, अगर इसको नाम दे देते हैं ई नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, यंगेस्ट इज अ गर्ल, एफ नाम दे देते हैं गिवन में. पहला केस है ये. फर्स्ट केस के लिए पी एफ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी लिख दे कि एलिमेंट लिख दे. पहले एलिमेंट लिख लेते हैं. एफ में कितने एलिमेंट होंगे, एफ में एलिमेंट हो जाएंगे गर्ल 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 बॉय गर्ल, बस 2 ही होंगे इसमें, यंगेस्ट गर्ल. और दोनों गर्ल के लिए दैट बोथ आर गर्ल्स के लिए अगर काम करें, अगर उसको ए मान लिया जाए तो अगर दोनों गर्ल के लिए काम करें उसको ए लिख दिया जाए तो दोनों गर्ल एक ही जगह पर है, यानी कि गर्ल कॉमा गर्ल. तो अब यहां पर पी ऑफ ए अगर निकाला जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4. पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4. और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 1 है यानी कि 1/4. अब अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, यानी हमें काम किसके लिए करना है, ए के लिए करना है और एफ गिवन है, तो जो कॉमन है वो लिखना है ऊपर, यानी कि हमने जो प्रोबेबिलिटी बताई है वो अपॉन पी ऑफ एफ. जो गिवन होता है वो अपॉन में आना है. तो ऊपर आ जाएगा 1/4 जबकि नीचे 2/4, यानी आंसर आ जाएगा 1/2. तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तब जब हम बात कर रहे हैं कि यंगेस्ट इज अ गर्ल. अब बात आ रही है एटलीस्ट इज अ गर्ल. अगर एटलीस्ट इज अ गर्ल की बात करें, अगर इसको ई मान लिया जाए तो एटलीस्ट 1 गर्ल की अगर बात करेंगे तो यानी इन तीनों के लिए दोनों गर्ल भी हो सकती हैं उसमें, पहले गर्ल बाद में बॉय या पहले बॉय बाद में गर्ल, दोनों हो सकते हैं. तो ये तो बात हुई ई की. और सैंपल स्पेस फिक्स है, ए भी फिक्स है. तो कॉमन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि कॉमन ई इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन ई, जो भी लिखना चाहें आप, ये कितना हो जाएगा, जी कॉमा जी. प्रोबेबिलिटी अगर निकाली जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके लिए, क्या कहा गया है कि ए यानी कि दोनों लड़कियां हो, जबकि गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल की गिवन कंडीशन हो जाएगी. यानी ए ऑफ ई पे काम करना है तो दोनों में कॉमन, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई. वैल्यू लिखे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/4, जबकि नीचे आ जाएगा ई की कंडीशन कितनी 3/4. तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3. तो ये आ जाएगी कंडीशन आपकी सेकंड में, आंसर ये हो गया. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर देखें तो क्या दे रखा है, गिवन दैट द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4. सबसे पहला काम पहचानना यही होता है कि गिवन क्या है और काम इस पे करना है. गिवन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, ये निकालना है. और गिवन में कह रहा है कि दोनों डाइस में जो नंबर होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए. तो दोनों डाइस पे डिफरेंट नंबर होने का मतलब पहले तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, अगर 2 डाइस है तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 36. टोटल आउटकम जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे.
तो चाहे तो हम सर लिख दें 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 6 और 4 1, इस तरीके से लिख चलेंगे तो यहाँ पे 36 आउटकम्स आ जाएंगे टोटल, यानी कि सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 36 होंगे। अब बात आ रही है जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर काम करें कि कह रहे हैं कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए दोनों पे, तो डिफरेंट देखिए जितनी डबलेट्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये डबलेट्स नहीं होनी चाहिए अगर डिफरेंट की बात है। इसका मतलब अगर एक डाइस पे 1 आया है तो दूसरे पे 1 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। अगर एक डाइस अगर डिफरेंट नंबर की बात क्या होगी, डिफरेंट का मतलब देने पे सेम नंबर नहीं होना चाहिए, सेम नंबर यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कितनी 6, टोटल कितने 36, इसका मतलब फेवर में कितने हुए 30, यानी ए, अगर ए के लिए हम काम करें तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 30, जो कि क्या है गिवन है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 30/36 लिख के निकाल लेंगे। अब काम किस पे करना है, लिखा है कि द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। अब इस पे काम करना है, अगर इसको हम ई मान लें या इसको हम एफ मान लें, जो भी आप लिखना चाहें, अगर इसको हमने ई मान लिया जिस पे हमें काम करना है, इसमें क्या क्या आएगा 4 कब हो सकता है, या तो 1 3 हो तो 4 होगा। क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी इवन द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4, यानी 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है ना, इतनी हो सकता है ये। अब हम प्रोबेबिलिटी अगर बनाएं, अगर प्रोबेबिलिटी बनाएं ए के लिए, अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालें तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 6 6 6 आ यानी कि 5/6, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ए के लिए। ई के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें, कितने केसेस में 3 है, टोटल कितने 36, तो 3/36 यानी 1/12। दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1 3 3 1, 2 2 कॉमन नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या बताया कि यहां पर ए क्या है, ए का मतलब हो गया जिसमें डबलेट्स नहीं होनी चाहिए, तो डबलेट नहीं होना चाहिए तो 6 कम हो गए, 36 टोटल थे, 30 बचेंगे, और 30 का मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 30/36 ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ई जिस पे काम करना है कि दोनों डाइस पे जो नंबर है उनको मिला के 4 होना चाहिए, तो केवल 3 केस बन सकते हैं और कोई केस पॉसिबल नहीं, 1 3 3 1 2 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने 3/36। अब बात करें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अगर देखा जाए तो दोनों में ये दोनों कॉमन है, यानी 1 3 3 1 ये कॉमन है, तो 2/36 ये कॉमन है, तो 1/18 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, गिवन क्या था, ए गिवन है और हमें ई पे काम करना है, ए ऑफ ई पे काम करना है, तो दोनों में कॉमन अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 1/18 लिखा जाएगा, जबकि पी ऑफ ई 1/12 लिखा जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12/18, 6 2 या 12 6 3 या 18, तो आंसर आ जाना चाहिए 2/3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो आप उसको उसमें दे रखा है कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइज। देखिए ऊपर दोनों क्वेश्चन थे वो बॉयज गर्ल्स वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे जो दोनों दिए वो डाइज वाले क्वेश्चन दिए। पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, तो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसी के क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लिखा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइज if a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes up, a coin is thrown. Okay, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 3 या 3 का मल्टीपल अगर आता है, throwing a die a multiple of 3, यानी कि एक डाई को रोल किया गया, अगर उस पर 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल यानी कि 3 आ जाए या 6 आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को दोबारा थ्रो करना पड़ेगा। तो जब दोबारा थ्रो करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, दोबारा 3 के साथ 1 भी हो सकता है, 3 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 के साथ 3 भी हो सकता है, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, और अगर 6 होगा तो भी यही काम करना पड़ेगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। लेकिन अगर इनके अलावा कोई नंबर होता है, मान लीजिए 1 है, तो क्या करना है, तो कॉइन टॉस करना है।
अगर कॉइन टॉस करना तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि अगर 1 के साथ या तो टेल या 1 के साथ हेड। ठीक है, 2 आएगा तो 2 के साथ हेड या 2 के साथ टेल, और 3 लेना नहीं है, 4 के साथ टेल 4 के साथ हेड, और अगर 5 आएगा तो 5 के साथ हेड 5 के साथ टेल। फिर से देखिए एक बार क्या बताया गया। अगर 3 का मल्टीपल आता है फर्स्ट थ्रो में तो डाई को अगेन रोल करना है, तो जब दोबारा रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, उस समय कंडीशन नहीं है कोई। और अगर 3 के मल्टीपल के अलावा कोई नंबर आता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इनमें क्या करना है आपको, कॉइन को टॉस करना। कॉइन पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 1 के साथ या तो टेल या हेड, 2 के साथ या तो हेड या तो टेल, 3 के साथ तो ऊपर ही है, 4 के साथ और 5 के साथ। ये लिखने के बाद आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। अब देखिए एक कंडीशन समझो, जो गिवन है उस पर काम करते हैं। गिवन को अगर ए मान लें तो ए में क्या क्या आ जाएगा, ए में कहा जा रहा है कि कम से कम एक डाइस पे 3 होना जरूरी है। तो एक डाइस पे 3 कहाँ हो सकता है, इनमें तो कहीं 3 दिख नहीं रहा मुझे, इनमें तो कहीं 3 दिख नहीं रहा, इन्हीं में दिख रहा है। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है 3, एक यहाँ दिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 ऐसे हैं जिनमें हमको 3 दिख रहा है। 1 लिखा है गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, दोनों में से एक डाई अगर 3 शो करे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें जो 7 एलिमेंट है अगर इसको लिख दिया जाए, यानी कि 3 1 है, इसमें 3 2 है, 3 3 है, 3 4, 3 5, 3 6, 6 3, इतने हैं इसके अंदर। अगर इसकी प्रॉपर्टी निकाली जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/36, ये हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या था, गिवन था। ए क्या है, गिवन है ना, गिवन द एटलीस्ट 1 डाई शोज अ टेल, यानी यहां पर एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। तो यहां गिवन क्या हो गया, ए गिवन हो गया। आप चाहे तो ए माने, चाहे तो आप एफ माने, जो आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर बुक में देखें तो एफ मानते हैं ज्यादातर, और ए पे काम करना होता है। ए पे काम करना, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए में क्या कहा गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो कॉइन शोज अ टेल, टेल कहां कहां शो हो रहा है, एक यहां पर शो हुआ 1 2 3 4 अपॉन कितने हैं यहां पर टोटल इवेंट 12। यहां कितने इवेंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी होगी, अगर एक डाइस और एक कॉइन को थ्रो किया जाएगा तो टोटल कितने बन जाएंगे। अगर इतने से बनाया जाए तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक कॉइन और एक डाइस, 2 चीज़ें हैं, तो टोटल और कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। 12 में से फेवर में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4/12। काम किस पे करना है, दोनों में कॉमन पहले निकालना पड़ेगा। तो कॉमन कैसे निकलेगा, इन दोनों में कॉमन हमको नहीं लग रहा कुछ भी है, इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक में अगर देखा जाए तो कॉइन और डाइस है, यानी कि इस तरीके का पेयर बना हुआ, जबकि एक में दोनों नंबर है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो जाएगी, जबकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कोई एलिमेंट नहीं, नल सेट है इसमें कोई भी। यानी अगर इसका सेट निकाला जाए, जैसे मैंने यहाँ पर एफ लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने एफ लिख दिया, इसको लिखे तो सैंपल स्पेस लिख सकते हैं पूरे को, ये पूरा ही सैंपल स्पेस में यहाँ तक आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी क्या है हमको, यहाँ पे ए गिवन एफ गिवन है, ए ऑफ एफ पे काम करना है। तो ऊपर क्या लिख देना है, दोनों में कॉमन, जो कि 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, एफ, यानी कि 7/36। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।